नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे आज लेड एसिड बैटरी के बारे में। लेड एसिड बैटरी नाम से पता लग रहा है कि भाई कि एक ऐसी बैटरी जो काम कैसे करती है। लेड और एसिड की मदद से काम क्या करती है? बिजली बनाना, बिजली बनाना और साथ ही साथ उसे स्टोर करना, दोनों काम एक साथ करती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये नमूना दिखता है जिसके दो हाथ हैं, जिसके एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल। अंदर लगे हैं बहुत सारे सेल। बहुत सारे सेल कवर किससे हैं? प्लास्टिक के कवर से, ऊपर से और अंदर से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये कौन है? जानते हो? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। लेड एसिड बैटरी का एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर अपने दो टर्मिनल, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। बहुत सारे अंदर सेल्स भी है। ऊपर एक कवर है प्लास्टिक का जो उसको कवर करके रखा हुआ है, और अंदर है सेल्स। ओके, ये सेल्स ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं जिससे बिजली बनती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट करते हैं केमिकल एनर्जी से, जिससे बनती है एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये कई सारी जगह यूज होते हैं। जिनको नहीं पता भाइयों को कि लेड एसिड बैटरी क्या होती है, तो लेड और एसिड को साथ में रिएक्ट कराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बनता है उससे बिजली क्रिएट होती है। तो उसी में काम में आता है ये। लेड को और एसिड को साथ में रिएक्ट करा के बिजली बनाई जाती है बेसिकली। ये डेफिनेशन आप कोई सी भी किताब में लिख देना, पप्पू पास है। ठीक है, तो अब ये होती है नॉर्मल एक कार की बैटरी। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो एक ले लो कि भाई एक बैटरी के अंदर दो सेल होते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये दोनों मिलके एक सेल बनाते हैं जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कई सारे सेल्स लगे होते हैं। तो मैं उनको अगर पूरा टुकड़ों में तोड़ दूं, क्योंकि एक आप मानो कि ये होती है एक पूरी बैटरी। अब इसको कॉम्प्लिकेशन को और सिंप्लीफाई करूं मैं एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन ले लेता हूं। मैं उस बैटरी में से सारे एनोड कैथोड को हटा के सिर्फ एक एनोड एक कैथोड लेता हूं। जो एसिड है, जो एनोड कैथोड है वो लेड से बने हुए हैं, और जो लिक्विड है जिसके अंदर वो डूबेंगे वो एसिड है, जो सल्फेट और हाइड्रोजन से बना मिलकर बना हुआ है। तो मैंने क्या करा, दो एनोड कैथोड लिए, उनको पानी में डाला एसिड के अंदर। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर अपन ने एक सेल की वर्किंग जान ली तो अपने को सारी सेल की वर्किंग अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पूरी केमिकल रिएक्शन का अगर आपने ये समझ लिया ना, आपने पूरी लेड एसिड बैटरी समझ ली। इसके बाद चाहे आप वीडियो देखो ना देखो, एक बात है। ठीक है, तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, एनोड नेगेटिवली चार्ज। चार्ज नहीं है, इनके अंदर का रिएक्शन कुछ तरीके से है। ये जो होता है ना कि ये रिएक्ट इस तरीके से करते हैं कि नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, ये पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। कैसे? जो अपना कैथोड है वो प्योर लेड नहीं है, लेड से बना हुआ है, लेकिन सल्फेट मिला हुआ है साथ में। सॉरी सल्फेट नहीं, आज के अंदर आयंस मिले हुए हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड है। ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। अगर बोलने में कोई गलती हो रही हो तो माफ कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर आयंस है, साथ में लेड मिला हुआ है, इसलिए इसे लेड ऑक्साइड कहते हैं। इस बार को लेड ऑक्साइड मानो, प्योर लेड नहीं। प्योर लेड अपना बना हुआ है एनोड। अब एनोड प्योर लेड नेगेटिव क्यों है, अभी आपके आप प्रोसेस में पता चल जाएगा ये पॉजिटिव क्यों है ये नेगेटिव क्यों है। अब बीच में अपना सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और एक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना एसिड सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, सल्फेट और हाइड्रोजन है, अभी तक इसके अंदर पानी नहीं है, एज ऑन एक एसिड है, पानी की मात्रा बहुत कम है। ओके, कई लोग बोलते हैं 50-50 होना चाहिए, कई बोलते हैं 70-30 होना चाहिए। तो अपने रेशियो के हिसाब से बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सल्फेट है ये लेड के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों के लेड के साथ। ये सल्फेट इस लेड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये सल्फेट इस लेड के साथ भी रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो पीले पीले हैं ये सल्फेट है, ये नीले हैं हाइड्रोजन, और ये गुलाबी है ऑक्सीजन, और ये जो ब्राउन ब्राउन है ये है अपने लेड। ठीक है, अब ये पीला सल्फेट क्या करेगा, पहले तो जाएगा इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर, किसी में भी भेज दो, चाहे नेगेटिव में भेज दो चाहे पॉजिटिव में भेज दो। पहले मैं भेजूंगा नेगेटिव में। ये गया नेगेटिव में, लेड के साथ रिएक्ट करा। अब लेड में जो ऑक्सीजन के आयंस थे, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे, उसको फेंक दिया बाहर। अब
अब बाहर जो ये सल्फेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट में था, ये तो यहाँ से टूट गया, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बचे। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला वो इस हाइड्रोजन, जो बची हुई हाइड्रोजन थी उसके साथ रिएक्ट करा, साथ में क्या बनाया, पानी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो पानी ही बनेगा, आयन जब मिलेंगे पानी बनेगा, तो यहाँ पे बना पानी। अब ये सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करा, यहाँ पे तो इसने निकाल दिए आयंस। अब यहाँ पे क्या करेगा कि प्योर लेड है, अब इस लेड के साथ रिएक्ट करके वापस से लेड सल्फेट बनाएगा, लेड सल्फेट बनाएगा, लेकिन यहाँ से निकलेंगे आयंस, वो क्या, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ से निकलेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको जाने के लिए हमें क्या चाहिए थे, इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या जनरेट कर दी, इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमें चाहिए थे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वायर जोड़ देंगे जो पूरी गाड़ी के अंदर घूमेगा, जहां जहां लाइट की जरूरत है, और ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाके फ्लो होंगे और उसे लाइट देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया जाता है लेड एसिड बैटरी के अंदर, रिएक्ट करवा के केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे बनाई जाती है। अब क्या होगा कि धीरे 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 यहाँ पे सल्फेट इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अब वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, यहाँ से आयंस निकल जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड हो जाएंगे वापस आके पूरे पाथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, सल्फेट अलग होता रहेगा, यहाँ पे वाटर की मात्रा ज्यादा होती रहेगी। अब एक टाइम आता है कि एसिड की मात्रा खत्म हो जाती है। अब बैटरी को क्या है, बैटरी के अंदर अब और इलेक्ट्रॉन चार्ज करने की ताकत नहीं बची। अब उस टाइम क्या होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है। अब चार्जिंग में क्या होता है कि वही उल्टा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स वापस से नेगेटिव में आ रहे होते हैं, इसके साथ जुड़ रहे होते हैं, सल्फेट वापस से अलग हो रहा होता है और यहाँ पर आकर रिएक्ट करके वापस एज एक केमिकल बना रहा होता है, एसिड बना रहा होता है। कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है एक असली में दिखने वाला सेल लेड एसिड बैटरी के अंदर, जिसके अंदर होती है ग्रिड्स, उसके अंदर लगा होता है अपना इलेक्ट्रोएक्टिव पैसेट, ओके। उसके ऊपर लगी होती है एक फोरस सेपरेटर, एक तरह का एक स्पॉन्ज मान लो या फिर एक तरह का एक कवर मान लो, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो केमिकल है, जो लिक्विड है, उसको तो सोखने का काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में भिड़ गए, कहते हैं ना कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल साथ में भिड़ाना मत, आग लग जाएगी, तो उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है ये। इन दोनों सेल को पानी के अंदर सेपरेट करने का काम करता है ये कवर। ये जो कवर देख रहे हो ना ग्रीन के ऊपर लाल वाला, और इसके ऊपर ये है, ये सेपरेट करने का काम करता है दोनों को एक बीच में लेयर बना के, क्योंकि दोनों क्या है कि आपस में बिल्कुल चिपके चिपके लगे रहते हैं, तब जाके ये एक सेल बनता है, ये एक सेल बनता है, इतने सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक सब सेल बनता है। फिर वो सब सेल 6 या 7 मिलके एक 12 वोल्टेज की बैटरी बनाते हैं। नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूँ। 2 सेल मिले, एक सेल बना, एक एनोड और एक कैथोड मिला, पॉजिटिव नेगेटिव मिला, एक सेल बना। अब सेल क्या कर रहा है, वही केमिकल रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। हमें चाहिए और बिजली, तो हमने क्या करा, बहुत सारे सेल मिलाकर एक बड़ा सेल बना दिया, एक सब सेल बना दिया, जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हैं। अब सारे नेगेटिव को एक वायर से जोड़ दिया, सारे पॉजिटिव को एक वायर से जोड़ के एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बना दिया सबका। अब ये क्या मिलके बन गए, एक सब सेल, जो कि कैसा दिख रहा है अब, ऐसा एक बॉक्स, ये सिल्वर कलर का बॉक्स, इसके अंदर एक नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। अब क्या होगा, ये एक सेल मात्र 2.1 वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, हमें चाहिए 12 वोल्ट। हम क्या करेंगे, 2 को 12 करेंगे, कब तक, जब तक वो 12 वोल्ट प्रोड्यूस ना करे। तो हम क्या करेंगे, 12 यानी कि 6 सब सेल लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हर कोई 2.1 या 2 वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, हमें चाहिए कितने, 12, हमने ले ली 6 सब सेल। अब उनको सीरीज में कनेक्ट करें पैरेलल में, हम करेंगे उसको सीरीज में कनेक्ट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से बढ़ता है वोल्टेज और पैरेलल में कनेक्ट करने से बढ़ता है क्या, करंट, ठीक है। जिनको सीरीज और पैरेलल के बारे में नहीं पता हो एक बार जाके रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको करेंगे सीरीज में कनेक्ट, यानी कि इसका जो पॉजिटिव होगा वो अगले सब सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा और अगले सब सेल का पॉजिटिव अगले सब सेल के नेगेटिव से, कुछ ऐसे ही कनेक्ट करके हम सारों के आपस में आखिरी में जाके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकाल लेंगे। अब वो पॉजिटिव क्या कर रहा है, पॉजिटिव का,
यानी कि स्टोर करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके आ रहा है, और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है एज ऑन प्रोसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। अब मैं और डीप, है ना, तो शायद आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और इनको डुबोया जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जहां से ये वो केमिकल रिएक्शन लेंगे। तो कुछ इस तरह का बैटरी का काम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैंने फेस भी रिवील कर दिया। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके।